Hello everyone, Septang Theory Part 2. Explanations of each of the 7 limbs. Number 1, Swami. Swami को king कहते हैं. King is the head of the state. State means country ले लो या territory ले लो, जिस state तक king ने क्या कर रखा है, रूल कर रखा है. जैसे मान लो king जो है उसने दिल्ली का, हैदराबाद का, पानीपत का, ठीक है, इन एरियाज पे कब्जा कर रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा. तो डैट इज द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट. स्पीक विद मी. किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग. एंड परी स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलोगे. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring and responsible for ensuring. और किंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. ठीक है, वो अपने स्टेट्स की क्या करे, वेलफेयर करे, सिक्योर करे उसको. तो एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring इट्स वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. स्पीक विद मी. एंड रिस्पॉन्सिबल बोलिए. And responsible for ensuring its welfare and security. नेक्स्ट आता है अमात्य. अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर. अब मैंने आपको 7 अमात्य मतलब होता है मिनिस्टर. द मिनिस्टर एडवाइज द किंग. कुछ मिनिस्टर रखे होते हैं जो किंग को एडवाइस करते हैं, तो बोलेंगे द मिनिस्टर एडवाइज द किंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. जो मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजपाट. राजपाट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड डिप्लोमा. रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड डिप्लोमेसी. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. नेक्स्ट है जनापदा मतलब टेरिटरी. टेरिटरी मतलब एरिया. द टेरिटरी शुड बी वेल. जिस एरिया को उन्होंने टेरिटरी कर रखा है, द टेरिटरी शुड बी वेल. द टेरिटरी शुड बी वेल डिफेंडेड. वेल डिफेंडेड होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा पूरी होनी चाहिए. प्रोस्पेरस एंड प्रोडक्टिव. प्रोस्पेरस होनी चाहिए मतलब घनी. प्रोस्पेरस एंड प्रोडक्टिव, एफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एसेंशियल. The territory should be well defended. Once again, the territory should be well defended, prosperous and productive. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. और जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, और जैसे पेट्रोल, ये सब रिसोर्सेज तो हैं. और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए. एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज असेंशियल. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. नेक्स्ट है दुर्गा फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस मतलब किलाबंदी. अब जो भी किंग के पास लैंड है उसको किला बंद कर दो, मतलब कोई भी दुश्मन, कोई भी एनिमी जो है तुम्हारे टेरिटरी में एंटर ना कर सके, इसलिए उसको फोर्टिफाइड कर दो. बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनो. जैसे लाल किला देख रहे हो, कितनी ऊंची ऊंची किला है वहाँ पे, मतलब दीवारें बनी हुई है. द फोर्ट्रेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट. द फोर्ट्रेस जो किला बंदी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ. ताकत देती है किसको? स्टेट को, कि हम सेफ हैं. द फोर्ट्रेस, परी स्पीक विद मी. द फोर्ट्रेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट. वंस अगेन, द फोर्ट्रेस रिप्रेजेंट द स्टेट. द फोर्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? द फोर्ट्रेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एंड इट्स एबिलिटी. और क्या एबिलिटी रहता है? टू डिफेंड. हमें डिफेंड करता है. जो ऊंची ऊंची दीवारें, किलाबंदी है, वो हमारी क्या करती है? डिफेंड करता है. एंड इट्स एबिलिटी टू डिफेंड. वंस अगेन, एंड इट्स एबिलिटी टू डिफेंड.
DEFEND डिफेंड इटसेल्फ। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट। अब ये डिफेंड कहाँ कहाँ करनी है? रक्षा अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आगे स्टेट है। सॉल्व द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है खोशा, मतलब खजाना। खोश नहीं होते, खोश, ट्रेजरी मतलब खजाना। द ट्रेजरी, जो ये ट्रेजरी रिप्रेजेंट दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये जो खजाना है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। द ट्रेजरी रिप्रेजेंट दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट। एंड इट्स एबिलिटी, और इसकी एबिलिटी क्या है? टू फंड, ये जो फंड है, इट्स ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट। ऑपरेशन का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब किसी भी काम को ऑपरेट करना, जैसे मंदिर बनवाना, ठीक है, कुआं बनवाना और सड़कें बनवाना। दैट इज ओके। एबिलिटी टू फंड्स इट्स ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या एबिलिटी है? अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो एबिलिटी टू फंड, स्पीक विद मी, एबिलिटी टू फंड। अब इस फंड का क्या करेंगे? इट्स ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा कौन करता है? आर्मी। द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। द स्टैंडिंग आर्मी, द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। जो स्टैंडिंग आर्मी है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टेट को। किसके अगेंस्ट? ट्रीट्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है विद इन द स्टेट। यहाँ पे स्टेट आएगा। ओके, तो स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। वंस अगेन, द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। वंस अगेन, द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। मेरे को नहीं करना, आपको करना है। परी बोलिए, द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। वंस अगेन, द स्टैंडिंग आर्मी प्रोटेक्ट द स्टेट। वीडियो को स्टॉप कर एंड राइट इट। अगेंस्ट ट्रीट्स एंड मेंटेन, किसके अगेंस्ट? ट्रीट्स एंड, कैसे ट्रीट करती है आर्मी? ट्रीट करती है, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है मित्रा। मित्रा, मित्रा द ढाबा नहीं, ओनली मित्रा। मित्रा मीन अलायंसेस। जो उसके आसपास के जो और भी राजा होंगे, उनकी भी अपनी अपनी टेरिटरी होगी इस एरिया तक, ठीक है, तो उनको अपना अलायंस बनाना है, मतलब मित्र बनाना है। तो बिल्डिंग का मतलब वो बिल्डिंग नहीं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब बिल्ड, बनाना है। क्या बनाना है? अपने अलायंसेस बनाने हैं, अपने फ्रेंड्स बनाने हैं विद अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के साथ। बिल्डिंग अलायंसेस विद अदर स्टेट। वंस अगेन, बिल्डिंग अलायंसेस विद अदर स्टेट कैन हेल्प अ स्टेट। ये क्या करता है? स्टेट को हेल्प करता है। वीडियो को स्टॉप करें एंड राइट इट। वंस अगेन, स्पीक विद मी परी, मेरे साथ बोलो, बिल्डिंग अलायंसेस विद अदर स्टेट। बिल्डिंग अलायंसेस विद अदर स्टेट। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कैन हेल्प अ स्टेट, कैन हेल्प अ स्टेट मेंटेन इट्स सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। मेंटेन इट्स, जो मित्र होते हैं वो हमारी सिक्योरिटी ही तो होती है, एंड मेंटेन सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। थैंक यू।